सभी चौधरी बंसीलाल जी के पुराने साथियों को, उनके समर्थकों को, उनमें आस्था रखने वालों को और कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को मेरी राम राम। आज मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि आज सुबह से मेरे पास बहुत फ़ोन आए हैं और इतने फ़ोन आए हैं कि कई तो फ़ोन मैं उठा नहीं पाया, और इसीलिए मैं इस समय इस वीडियो के माध्यम से सबको एक संदेश देना चाहता हूं। अधिकतर जो फ़ोन आए वो उन लोगों के थे जिन्होंने आज तक कभी मेरे से बात नहीं करी थी, और इस समय उन्होंने एक ही बात कही कि भाई हमारी आस्था चौधरी बंसीलाल जी में है और हमें आप पर विश्वास है कि आप चौधरी बंसीलाल जी की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दोगे। हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आप पूछ करोगे, क्योंकि आप करते हो, और हम आपके साथ कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। मैं उन सब को और जो पुराने साथी हैं सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये भाई आपका है। आपने जैसा चलाया, जिस तरीके से किसी दिशा में लेके गए, मैं उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूँ। और मैं ये बात विश्वास से कहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दादाजी चौधरी बंसीलाल जी का, मेरे चाचा जी का, मेरे पिताजी का नाम हमेशा चीज़ों को सोचकर आगे चलना है। हमें जो हमारा हरियाणा है और हरियाणा के अंदर हमारा जो भिवानी दादरी का इलाका है, इसमें जो यहाँ के युवाओं के लिए हमें सुनिश्चित करना है कि हरियाणा की प्रगति जो है, प्रगति में उनको हिस्सा ज़रूर मिले, क्योंकि हरियाणा भी हमारे इलाके के युवाओं का सहयोग पाकर प्रगति और तगड़ी रफ्तार से करेगा। और मैं खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आज कई लोगों ने जो फ़ोन किया है, उनके मन में एक हल्की सी, किसी के मन में एक दुख था। मैं उस दुख को समझता हूँ, और आज के दिन शायद वही दुख है जो इस बात का लोगों को एहसास करा रहा है कि चौधरी बंसीलाल जी के रास्तों पे चलने वाला असली में कौन है। खैर, मेरी आदत है, मैं ज़्यादा किसी नकारात्मक चीज़ की तरफ जाना नहीं चाहता, और मैं सकारात्मक चीज़ की तरफ हमेशा से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साथी हैं, हम सब के मन में हरियाणा के युवा, भिवानी और दादरी के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जो हमारे फौजी हैं उनके लिए, मजदूर के लिए, सभी जातियों के लिए काम करने के लिए हम सारे वचनबद्ध हैं, और हम आगे प्रेरणा के साथ में आगे काम करना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अब समय आ गया है मजबूती से आगे बढ़ने का, अपने इलाके को आगे ले जाने का। और विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। मैं पूरे भिवानी और दादरी ज़िले के सभी जो हलके हैं उनका दौरा करूंगा। और आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम हमेशा से एक बात बोलते आए हैं कि अगर इलाके से कि कोई भी लीडर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी, सिर्फ अपनी अपनी सीट पर जीत से काम नहीं चलेगा। और भी जो आसपास की जो सीटें हैं जिन पे आपका प्रभाव हो, उन सब से जो आपकी पार्टी उम्मीदवार तय करती है, जैसे कांग्रेस पार्टी जो उम्मीदवार तय करेगी, हम सब साथी साथ मिलकर हम सभी उम्मीदवारों को जिता कर लेके जाएंगे, क्योंकि यही कमी भिवानी और दादरी जिले में को खल रही थी। इसी के कारण हमारे इलाके का राजनीतिक शोषण हो रहा था, हमारे इलाके की राजनीतिक मजबूरियां बन रही थी। इनको दूर करने के लिए हमने एक कवायद शुरू करी थी 2 साल पहले, और वो सही दिशा में हम लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम सब साथी साथ मिलकर उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप सबको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, चाहे तोशाम हो, चाहे बारडा हो, चाहे लोहारू हो, चाहे भिवानी हो, चाहे दादरी हो, मैं हर जगह सक्रिय रहूँगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे चौधरी बंसीलाल जी पूरे इलाके को प्रगति की तरफ लेकर जाते थे, विकास की तरफ लेकर जाते थे, उसी तरीके से हमें साथ मिलकर हमारे इलाके में विकास कराना है। आप सब इस बात को जानते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को भली भांति जानता है और समझता है कि विकास का पर्याय अगर हरियाणा में कोई नाम रहा है तो चौधरी बंसीलाल जी रहे। और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जो विकास कराया है वो अभूतपूर्व रहा है। मेरे दादाजी के बाद में मैं ये भी कई बार बोल चुका हूँ और अब भी बोलता हूँ
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में बहुत काम हुआ था। मैं उस समय बारडा युवा कांग्रेस का प्रधान था, तो मैं इस बात को झुठला नहीं सकता कि बारडा हलके में मेरे पिताजी चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा जी ने जितना काम किया था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मदद से किया था। चाहे वो 3000 के आसपास नौकरियां लगी हों, चाहे स्लैब प्रणाली हो, चाहे कितना भी काम हो, बहुत काम उस समय किया था जो शायद ही उसके बाद में उस इलाके में कोई कर पाया है। और ना पहले मेरे पिताजी के पहले किसी इलाके में, उस इलाके में जिसने भी कभी कोई काम किया उतना काम नहीं करा पाए। और ये भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ ना, तो उनके एक एक समर्थक, एक एक परिवार जो उनके साथ में जुड़ा हुआ है, उनका मान सम्मान हमेशा आगे रखूंगा। आप सब इतना तो अब जानते हैं कि आपके और मेरे बीच में किसी बिचौलिए की कभी जरूरत नहीं पड़ती। सीधा संपर्क और सीधी बात, यही दादाजी की खासियत थी, यही चाचा जी की खासियत थी। कुछ लोग थे जिन्होंने अपने बीच में बिचौलिए बना रखे थे और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और आज लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हरियाणा में, और इस बात को सुनिश्चित कर दिया, ये बात तय हो गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये आपकी अपनी सरकार होगी, ये किसानों की सरकार होगी, ये मजदूरों की सरकार होगी, ये 36 कौम की सरकार होगी। हमें अपना भाईचारा बरकरार रखना है। किसी व्यक्ति के साथ में हमारा राजनीतिक मतभेद बेशक हो सकता है, भाई कोई दूसरी पार्टी का कोई वर्कर हो, हम उसको भी हम पूरी इज्जत देते हैं, क्योंकि हम सब एक समाज का हिस्सा हैं। हमें सबको साथ में आगे चलना है। हमारा लक्ष्य विकास है, हमारा लक्ष्य बंटवारा नहीं है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि लोगों में जाति या धर्म के आधार पर हम किसी को विभाजित करें। हमें साथ मिलकर आगे चलना है और साथ मिलकर हमें अपने इलाके को, अपने प्रदेश को एक नंबर की तरफ वापस लेकर जाए। जय हिंद, नमस्कार। चौधरी बंसीलाल जी अमर रहें, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी अमर रहें। राम राम।